चलिए, नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया सा टॉपिक जिसका नाम है आपका पत्र के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में श्योरली निश्चित तौर पर पत्र से प्रश्न पूछता है, वो आपका 5 नंबर का आता है। या पत्र आप देंगे या तो संवाद, दोनों में से कोई एक 5 नंबर का निश्चित रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे पत्र के बारे में, पत्र क्या होता है और पत्र को हम कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, ये सब के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो चलते हम लोग पत्र को कैसे लिखेंगे इस सब के बारे में सीखने। और जो ये जो है ना चैनल जो है नया है, तो बच्चों से अनुरोध है, सभी विद्यार्थियों से या जो विद्यार्थी नवी हैं जिनको इच्छा है पढ़ने से, उनसे भी अनुरोध है कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों से, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बदौलत हमको एक क्या उत्साह मिलता है, जोश मिलता है, और हम उसी उत्साह और बल से फिर जो है ना अगला वीडियो हम बनाते हैं। और हम आपसे जो है ना ये वादा कर रहे हैं कि हम रोज़ जो है आपके लिए ही काम कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। केवल आपको क्या करना है, सहयोग करना है, सपोर्ट करना है, और सपोर्ट करिएगा, और जो है ना सपोर्ट करिएगा और सपोर्ट आप पाइएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं, और लाइक शेयर, ठीक है ना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, जो बोर्ड एग्जाम में निश्चित पूछता है 5 नंबर का। कैसे हम 5 नंबर को अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। चलिए बोर्ड पे आते हैं। पत्र लेखन के बारे में देखते हैं। पत्र लेखन क्या है। तो पत्र लेखन कहा जाता है कि पत्र लेखन जो होता है हृदय का कुंजी है, यानी मन के अंदर जो भावना है, मन के भावना को क्वेश्चन के हिसाब से हम पत्र में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, वो हमारा पत्र लेखन कहलाता है। आमतौर पर देखा जाए तो पत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है। पहला है आपका औपचारिक पत्र, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक है ना। तो औपचारिक पत्र क्या होता है, तो औपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। औपचारिक पत्र क्या होता है, जैसे कि बोर्ड पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, जो है जो भी पत्र सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों, ठीक है ना, कार्यालयों के लिए लिखा जाता है, वह पत्र क्या कहलाता है, औपचारिक पत्र कहलाता है। ठीक है। और दूसरा है आपका अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र क्या होता है, वैसा पत्र जो किसी रिलेशन, सगे संबंधियों के लिए लिखा जाता है, वह पत्र क्या कहलाता है, आपका अनौपचारिक पत्र कहलाता है। ठीक है ना। सगे संबंधियों के लिए जो लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र कहलाता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 प्रकार के पत्रों में से कोई एक पत्र में जरूर रहता है कि इन दोनों में से कोई एक आपका जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। पत्र लिखने के लिए हमको कुछ चाहिए, क्या, कुछ तरीका होना चाहिए। पत्र लिखने का एक तरीका है, सलीका है, ढंग है। पहले पत्र लिखा जाता था, उसका तौर तरीका कुछ अलग था, लेकिन आज जो मॉडर्न में युग में क्या है, पत्र लिखने के तरीकों को बदल दिया गया है, उसका तौर तरीका कुछ अलग कर दिया गया है। जैसे कि पहले पत्र लिखा जाता था, तो यहाँ पर मान लेते हैं ना, पत्र आपका क्या औपचारिक है, तो औपचारिक पत्र है। तो औपचारिक पत्र में क्या होता है, हम कार्यालयों के लिए एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, तो उसमें क्या किया जाता था, उसमें पैराग्राफ दे करके, और उसके बाद जो है ना दोनों साइड लिखा जाता था, कॉपी के दायां और बायां बगल, दोनों बगल लिखा जाता था। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। अब जो है ना तरीका बदल चुका है, ढंग बदल चुका है। अब जो है एक ही साइड, जैसे कि आप लिखते हैं कॉपी के बायां साइड में ही आपको लिखना पड़ता है सब कुछ, उसमें ही आपको पैराग्राफ छोड़ना पड़ता है, जो आपको हम बताएंगे कैसे लिखना है। ठीक है ना। तो पत्र लिखने के लिए क्या, एक अच्छा पेज चाहिए। ठीक है ना। पत्र लिखने के लिए अच्छा पेज चाहिए, और पत्र में हमको वैसे ही बात को लिखना है जो उससे क्वेश्चन से संबंधित है। जो क्वेश्चन संबंधित बातें हैं, वही बातें हम पत्र में लिखेंगे, अन्यथा दूसरा कुछ हम नहीं लिखेंगे। पत्र में लिखते समय आपको उचित स्थान पर जो है ना लिखना है। संबोधन का वर्ड लिखना पड़ता है, संबोधन का वर्ड लिखना पड़ता है, अभिवादन लिखना पड़ता है, और समापन लिखना पड़ता है। 3 चीजें उसमें जरूरी होता है। पत्र में क्या क्या जरूरी होता है, संबोधन जरूरी होता है, अभिवादन जरूरी होता है, ठीक है ना, और समापन जरूरी होता है। 3 चीजें उसमें जरूरी होता है। तो हम जैसे निर्भर करता है, मेरा संबोधन निर्भर करता है कि यह पत्र किसको लिखा जा रहा है या किसके लिए लिखा जा रहा है।
पत्र किसको लिखा जा रहा है, अगर बड़ों के लिए लिखा जाता है तो संबोधन में आदरणीय लिखाता है, वहीं और उसको अभिवादन में यानी आशीर्वाद के रूप में लिखा जाता है चरण, अभिवादन के रूप में लिखाता है चरण स्पर्श, और समापन में लिखाता है छोटों के लिए हो या बड़ों के लिए, छोटों के लिए अलग होता है जबकि बड़ों के लिए अलग होता है, उसमें आपका प्रिय या और भी अलग अलग वर्ड होते हैं। ठीक है ना। इस तरह पत्र को हम लिखते हैं। पत्र लिखते समय उचित स्थान पर लिखा जाता है। पत्र में एक ही बात को लंबा नहीं किया जाता है। पत्र को शॉर्ट रूप में लिखा जाता है और सही शब्दों में लिखा जाता है। उसके बाद पत्र में ज़्यादा कटिंग नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना। और पत्र को सही से लिखना पड़ता है। ये सब उसमें अमुख्य बातें होती हैं और पत्र को जो ना ध्यान से लिखना चाहिए, तमाम बातें उसमें दी गई होती है। तो चलिए, हमने अभी जो है ना पढ़ा था पत्र के बारे में कि पत्र कितने प्रकार का होता है। हमने पढ़ा कि पत्र 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र का जो है ना अब हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना। औपचारिक पत्र बहुत सारे होते हैं जिसमें से एक को हम समझेंगे और उसी आधार पर बाकी जितने भी पत्र होते हैं उसको आसानी से हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, हमने बोर्ड पर लिखा है कि मोहल्ले में क्या डेंगू का प्रभाव बहुत ज़्यादा फैल गया है। इसके लिए हमको नगर निगम के पास अर्थात मेयर के पास एक पत्र लिखना है और पत्र के माध्यम से मोहल्ले में फैल रहे जो डेंगू का जो प्रकोप है उसको क्या करना है, कम करना है, उसका निवारण करवाना है। निवारण के लिए हमको नगर निगम के पास, मेयर के पास एक पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसको हम देखेंगे और समझेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पर 5 नंबर का पूछता है। ये श्योरली है कि 5 नंबर आपको आना ही आना है। इसमें पूछता है, इसके अलावा ये अथवा में करके देता है, या तो आपको औपचारिक या अनौपचारिक में से कोई एक पत्र पूछेगा या संवाद पूछेगा, जो श्योर है। चलिए हम समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा है उसको समझेंगे और उस आधार पर दूसरा हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। ठीक है ना। कैसे लिखते हैं देखिए, पहले लिखा गया है सेवा में नगर प्रमुख महोदय, ढाका पूर्वी चंपारण। ठीक है ना। ये जगह का नाम कोई भी हो सकता है, आप जहाँ से हैं, जहाँ से रिलेटेड है वहाँ का हो सकता है। और विषय लिखना है। विषय लिखना नहीं भूलना है आपको। विषय जिसमें जो क्वेश्चन में दिया गया होता है उसी आधार पर आपको ये विषय लिखना पड़ता है। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है कि मोहल्ले में डेंगू का प्रकोप फैल गया है, इसके लिए नगर निगम के पास हमको पत्र लिखना है इसका निवारण करने के लिए। तो हम लिखे हैं विषय में कि मोहल्ले में फैल रहे डेंगू के प्रकोप को निवारण के लिए नगर निगम के पास जो है ना, नगर निगम के पास डेंगू के प्रकोप को निवारण करने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन यह है कि, ठीक है ना, सविनय निवेदन यह है कि अपने मोहल्ला जहाँ आप रहते हैं उस मोहल्ला का नाम लिखना है कि मेरे मोहल्ला में। ठीक है। चाहे आपका पटेल नगर हो सकता है जो है ना, और भी जो है ना काजी मोहल्ला हो सकता है, कोई भी मोहल्ला हो सकता है, क्योंकि इस मोहल्ले में जो है ना काफ़ी जो है डेंगू का प्रकोप फैल गया है। अगर इसका समुचित उपाय नहीं किया गया तो क्या होगा, डेंगू से बहुत सारे लोग रोगग्रसित हो जाएंगे और इससे बहुत ही जानमाल की क्षति होगी। अब क्या, अतः लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखने के बाद जहाँ तक हम लिखेंगे और मेरा जहाँ खत्म होगा उसके बाद फिर से जब आएंगे तो महाशय जो लिखा हुआ है महाशय के ठीक सामने तक पहुँचेंगे। सविनय निवेदन जो लिखा हुआ है उससे और आगे महाशय के सामने तक जाएंगे ताकि हमको लगे कि पैराग्राफ हम छोड़े हैं। पैराग्राफ 2 या 3 उंगली 4 उंगली तक होता है। तो महाशय के सामने तक लिखेंगे और लिखते जाएंगे या मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। और फिर लिखेंगे अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मोहल्ले में फैल रहे डेंगू के प्रकोप को क्या निवारण करने के लिए कुछ उपाय किया जाए। इसके लिए मैं ही नहीं, हम लोग, क्योंकि मैं अकेला लिखता तो मैं लिखा था, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं है, ग्राम नगर वासी है, इसलिए क्या लिखागा, हम लोग या हम नगरवासी है ना। इसके लिए हम नगरवासी जो है ना बहुत बहुत आपका आभारी रहेंगे और आपका विश्वासी समस्त नगरवासी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। इस प्रकार हमारा क्या होगा, ये औपचारिक पत्र जो है ना अच्छा से संपन्न हो जाएगा। जो आपको क्या है 5 नंबर का श्योरली, निश्चित तौर पर 5 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, ये आता है। ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे अनौपचारिक पत्र के बारे में। तो चलिए,
अब हम जो है ना अनौपचारिक पत्र के बारे में समझेंगे। अनौपचारिक पत्र क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय अक्सर इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि जहाँ से हम पत्र लिख रहे होते हैं वहाँ पर किसी जगह का नाम नहीं लिखना पड़ता है। जैसे कि हम परीक्षा भवन में बैठे हैं तो परीक्षा भवन लिखा जाता है, न कि ढाका, दिल्ली, मुंबई ये सब लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र में क्या, जगह का नाम न लिख करके हम परीक्षा भवन लिखते हैं और फिर उसके नीचे हम डेट लिखते हैं। डेट में लिखते हैं जो जिस दिन हमारा एग्जाम पड़ा हुआ है वह डेट, उसका क्या महीना का नाम और ईस्वी लिखा जाता है। तो फिर लिखते हैं कि अपने मित्र के पास हम पत्र लिखना है, तो लिखेंगे प्रिय मित्र, जो नाम होगा वो अपने मित्र का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसे हम नमस्ते करेंगे, मैं यहाँ सकुशल पूर्वक हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, एक ही पैराग्राफ में लिखते जाना है, मैं यहाँ सकुशल पूर्वक हूँ, नमस्ते के बाद पैराग्राफ छोड़ना है और पैराग्राफ छोड़कर फिर लिखते जाना है। ऐसे लिखते जाएंगे, मैं यहाँ सकुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल पूर्वक होंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है कि बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करते हुए लिखना है, तो इसमें लिखेंगे कि हमने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए कमर कस लिया है, पूर्ण रूप से तैयार हूँ और मेरा जो वीक सब्जेक्ट है, कमज़ोर सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, अपने शिक्षकों से जो है ना सहयोग ले रहा हूँ और इस तरह मैं अपने परीक्षा को जो है ना परीक्षा की तैयारी को बरकरार रखा हूँ। मुझे आशा है कि मैं अच्छा अंक ला पाऊँगा, ठीक है। अब तुम्हारा मित्र अपना नाम लिखना है। और सब पत्र में आप देखते हैं क्या नाम नीचे लिखा रहता है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आपको नाम नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम की जगह पर क ख ग डाल देना है। तब उसके बाद जहाँ ये पत्र भेजना है उसका पता, अपना पता, और जहाँ भेजना है वहाँ का पता लिखना पड़ता है। जैसे पता लिखकर लिखेंगे प्रेषक, ठीक है, और लिखेंगे प्रेषित। प्रेषक जो होता है भेजने वाला और जहाँ भेजना है वह प्रेषित कहलाता है, ठीक है ना। प्रेषक और प्रेषित लिखते हैं। इस प्रकार मेरा अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट जो है ना तैयार हो जाता है। इस आधार पे बहुत सारे पत्र पूछते हैं जो अनौपचारिक पत्र होते हैं। या पूछ सकता है कि हमें अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें आप कहीं गर्मी की छुट्टी बिता रहे हैं उसका जिक्र किया गया हो। या आपको लिख सकता है कि किसी तीर्थ स्थल पर आप गए हैं, ठीक है ना, वहाँ भ्रमण करने, धार्मिक कोई स्थल है वहाँ पर भ्रमण करने आप गए हैं और उसका जो है ना वहाँ के स्थितियों का वर्णन अपने मित्र को पत्र के माध्यम से देना है, ठीक है। या जो है ना गर्मी की छुट्टी के संबंध में, गर्मी की छुट्टी आप कैसे बिताते हैं, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखकर बताना है कि आपने गर्मी की छुट्टी किस तरह बिताया, ठीक है ना। इस प्रकार के जो भी पत्र वगैरह होते हैं अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं जो रिलेशन से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो आपको एग्जाम में 5 नंबर का निश्चित आएगा। अब का जो फॉर्मेट बना हुआ है या तो औपचारिक या अनौपचारिक, औपचारिक या अनौपचारिक पत्र में से कोई एक, और एक संवाद, ये 5 नंबर का रहता है जिसमें से कोई आपकी इच्छा के ऊपर है जिस पर आपका पकड़ बन रहा है। या तो औपचारिक पत्र पर आपका पकड़ है या अनौपचारिक पर पकड़ है या संवाद, कोई में से किसी में से जिस पर आपको पकड़ बनता है उस पर लिखना है जो 5 नंबर का आपके एग्जाम में निश्चित आने वाला है, ठीक है ना। इसलिए इसको अच्छा से आपको पढ़ना है, एकदम जो है ना कमर कस लेना है, अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। और आपको इसी तरह का जो है ना पढ़ाई लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से ये चैनल और जो है ना इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा और शिक्षकों को एक नया एनर्जी मिलेगा, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप इसको लाइक शेयर करें इसी तरह का पढ़ाई को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।